हर घर की एक कहानी होती है, जहाँ रिश्ते तो होते हैं पर बराबरी नहीं, जहाँ बहू के हिस्से में जिम्मेदारियाँ तो आती हैं मगर अधिकार नहीं। ये कहानी है एक ऐसी ही बहू की जिसने चुप रहकर बहुत कुछ सहा, लेकिन उस रात उसने चुप्पी तोड़ ही दी। शाम ढलने को थी और अंधेरा धीरे धीरे घिरने लगा था। रसोई में बहू नैना पूरे जोर शोर से काम में जुटी थी। आज ननद और नंदोई जी आने वाले थे और जब वो आते हैं तो मौसी सास और मौसा जी भी जरूर आते हैं। वैसे भी माँ जी को अपने मायके वालों को हर छोटे बड़े मौके पर बुलाने का बहुत शौक था। हालांकि ससुराल पक्ष से उनका रिश्ता कुछ ज़्यादा घुला मिला नहीं था। 2 गज नहीं, सीधा 2 किलोमीटर की दूरी बनाए रखती थी। और यही रवैया बहू नैना के मायके वालों के लिए भी था। उन्हें सिर्फ अपनी बेटी और मायका सबसे प्यारा लगता था। आज कोई त्योहार तो नहीं था, पर माँ जी को लग रहा था कि बेटी और दामाद को आए काफ़ी दिन हो गए हैं। हालांकि वो अभी 10 दिन पहले ही आए थे। काम करना तो माँ जी को था नहीं। बहू आ गई थी तो मानो वो तो रिटायर हो गई हों। हाँ, आदेश देने का काम अभी भी पूरा अधिकार से करती थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और मेन्यू तय था। मूंग का हलवा, पकौड़ी, 3 तरह की सब्जी और पूरियाँ। कुल मिलाकर 15-16 लोगों का खाना बनना था। नैना रसोई में जुटी हुई थी और चाहती थी कि मेहमानों के आने से पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा ले, क्योंकि चाय पानी से लेकर सब कुछ उसी के जिम्मे था। नैना ने जैसे तैसे हलवा और सब्जियां तैयार की ही थीं कि मेहमान आ पहुँचे। जल्दी से चाय का पानी गैस पर चढ़ाया, ट्रे में पानी के गिलास सजाए और ले जाकर सबके सामने रख दिए। जैसे ही पानी सामने आया, ननद बोली, भाभी आपको इतना भी नहीं पता, इतनी ठंड में पानी कौन पिएगा? फटाफट चाय ले आओ। माँ जी ने भी तपाक से जोड़ा, थोड़ी समझदारी तो खुद भी होनी चाहिए। अब ये क्या जाने कि बाहर कितनी ठंड है, ये तो रसोई की गर्मी में काम कर रही है। नैना का मन किया कि जवाब दे कि जब पिछले हफ्ते भी उसने सीधा चाय दी थी तो यही ननद उसे सलीका सिखा रही थी। और अब माँ जी ये समझती हैं कि रसोई की गर्मी में बहू को ठंड लगती ही नहीं, जबकि सच तो ये था कि ठंडे पानी से सब्जियां धोते धोते और बर्तन साफ करते करते हाथ सुन्न हो जाते हैं। खैर, नैना ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाकर चाय बनाई और सबको थमा दी। फिर कढ़ाई चढ़ाई और पूरियां कचौड़ियां तलने लगी। पहले पुरुष और बच्चे खा चुके थे। माँ जी, मौसी और ननद बड़े प्यार से परोस रही थीं, लेकिन सिर्फ अपने लोगों को। खाने की थालियों में आधा खाना जूठा छोड़ दिया गया था। नैना अब तक खा भी नहीं पाई थी, पर तब तक ननद और नंदोई का खाना पैक करने की बारी आ गई। माँ जी ने कहा, अरे बहू, थोड़ा खाना बिटिया के लिए बांध दे, वहाँ जाकर खाना बनाएगी तो मुश्किल होगी। नैना ने जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा करके अपने लिए खाना निकाला और बाकी का खाना पैक कर दिया। पर माँ जी ने जब देखा कि नैना ने खुद के लिए खाना निकाला है तो वो तमतमा उठी। अलग से खाना क्यों रखा है? तेरे बाप के घर से लाई थी क्या? नैना ने शांति से कहा, माँ जी, मैंने अब तक कुछ नहीं खाया है, इसलिए अपने लिए निकाल लिया। माँ जी फिर बोली, बहू वो होती है जो ससुराल की इज्जत के लिए अपना पेट काट ले। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती क्या? और नैना की थाली भी उठा ली गई। माँ जी ने वो भी पैक कर दिया और ननद को देते हुए कहा, लो बेटा, ले जाओ, तुम्हारे लिए रखवाया है। नैना स्तब्ध रह गई। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? बेटी की भूख का इतना ख्याल और बहू के लिए एक निवाला भी नहीं। मगर नैना चुप बैठने वालों में से नहीं थी। बस अब तक का धैर्य जवाब दे चुका था। रात के करीब 10 बज चुके थे। सब आराम से अपने अपने कमरों में थे कि अचानक डोरबेल बजी। सब चौंक गए। इस समय कौन? बाबूजी ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। सर, आपके नाम से फूड ऑर्डर आया था। बाबूजी बोले, तुम्हें गलत फहमी हुई है बेटा, हमने तो कुछ नहीं मंगाया। तभी नैना सामने आई और बोली, नहीं बाबूजी, मैंने मंगाया था। उसने पैसे दिए, पार्सल लिया और अंदर जाने लगी तो बाबूजी ने हैरानी से पूछा,
बेटा, आज तो घर में इतने पकवान बने हैं, फिर बाहर से खाना क्यों मंगाया? नैना ने माँ जी की तरफ देखते हुए कहा, पकवान तो बने थे बाबूजी, पर घर की बहू के लिए नहीं। सारा खाना या तो थालियों में जूठा छोड़ दिया गया या पैक करके बेटी दामाद को दे दिया गया। बहू के लिए कुछ नहीं बचा। दूध पीकर सोने को कहा जा रहा है, लेकिन मैं ऐसी बहू नहीं हूँ जो अपनी भूख से समझौता कर लूँ। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती और दूध से भूख नहीं मिटती, इसलिए अपने लिए खाना मंगवा लिया। नैना अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली गई और पीछे बाबूजी माँ जी को डांटते रह गए। आज के बाद अगर फिर कभी बहू के साथ ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस रात नैना ने सिर्फ खाना नहीं मंगवाया था, उसने एक परंपरा को चुनौती दी थी। वो परंपरा जो बहू को हमेशा दूसरों के बाद रखने की आदत में बदल गई थी। उसने सबको ये जता दिया, बहू होना कोई सेवा की पहचान नहीं, इंसान होने का हक है। और उस एक फैसले से उसने सिर्फ खुद का नहीं, हर चुप रहने वाली बहू का आत्मसम्मान बचा लिया था। क्योंकि भूख रोटी की हो या इज्जत की, दोनों के लिए आवाज़ उठानी ही पड़ती है।